नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही आपको बताएंगे किसान आंदोलन जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहे किसान की बातों को अनसुना, जानेंगे इस खबर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में देखेंगे अमित शाह क्यों डर गए किसानों के आंदोलन से, आखिरकार देनी पड़ी उन्हें परमिशन, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और साथ ही उन्होंने बताया कि निजाम संस्कृत से आजादी दिलाएंगे जो है हैदराबाद को और अगला मेयर होगा बीजेपी का, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे किसानों ने, जी हां, दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने बहुत ही बड़ी जो है बात कही है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय थी, लेकिन नतीजे जो है काफी कुछ जो है बदल दिए, यानी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से ही उनके ऊपर तीखी टिप्पणियां जो है तेजस्वी यादव करते रहे। जी हां, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार के बयानबाजी दिया, क्या आप उससे सहमत हैं? जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने सिर्फ एक ही बच्चा पैदा किया, दूसरा बच्चा पैदा करने में उन्हें डर लग रहा था कहीं बेटी ना हो जाए। इस प्रकार के बयानबाजी से उनकी क्या मानसिकता है और क्या आप सोचते हैं उनके बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जेडीयू ने इस कमेंट्स के बाद काफी ज्यादा जो है तीखर रुख अपना लिया, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो है उनके पुतले को फूका गया। जी हाँ, तेजस्वी यादव के पुतलों को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने फूका और साथ ही उन्होंने बयान भी दिया कार्यकर्ताओं ने कि आगे वो और भी बहुत कुछ जला सकते हैं अगर तेजस्वी यादव अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन सामने निकल कर आ रहा है, वो है कृषि आंदोलन। जी हां, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाले कई राजनेताओं ने जो है कहा कि किसान जब तक देश में है तब तक कोई भी जो है भूखा नहीं सो सकता। यानी देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बेबस है और अपनी परेशानी को लेकर जब वो दिल्ली की तरफ जा रहा है तो दिल्ली को जो है रोका जा रहा है, यानी दिल्ली को घेराबंदी कर लिया गया कि बाहर से आए किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। लेकिन कहां रुकने वाला है अन्नदाताओं का? जी हां, अन्नदाताओं जब इकट्ठा हो गए, यानी किसानों की जो है भरमार लगातार दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा होती गई, तो आखिरकार अमित शाह को डर के मारे, जी हां, डर के मारे ही उन्हें जो है परमिशन देनी पड़ी और उन्हें जो है दिल्ली के अंदर घुसने दिया गया। अब किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि अपने मन की बात कार्यक्रम में सिर्फ अपने मन की बात करके चले जाते हैं, लेकिन किसानों की मन की बात नहीं सुनते। जी हां, ऐसा बयान जो दिया है, किसान बोले कि हमारे मन की बात सुने पीएम मोदी, उनके मन की बात तो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। जी हां, बात करें कृषि कानून को लेकर जो है काफी ज्यादा जो प्रदर्शन किया जा रहा है और पंजाब हरियाणा के किसानों ने पूरी तरह से तैयारी करके उन्होंने कहा है कि वो कमर कसकर आए हैं कि वो पिछले 4 महीने नहीं, आने वाले भी 4 महीने भी जो है आंदोलन करते रहेंगे और उनकी जो है पूरी बंदोबस्त के साथ है जब तक सरकार जो है इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां, इस समय हैदराबाद में चुनाव है म्युनिसिपल के, लेकिन चुनाव जो है काफी ज्यादा गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि जब देश के गृह मंत्री जाके वहां पे चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि देश में किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, जहां पे जाके किसानों को जो है समझाना चाहिए, जहां पे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े केंद्रीय मंत्रियों को जो है किसान आंदोलन को शांत कराना चाहिए, तो उसे छोड़कर लोग जो है लगे हुए चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या अमित शाह का इस समय केंद्र में रहकर, दिल्ली में रहकर किसानों की बातों को जो है सुनकर उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर जाकर निजामाबाद में या फिर हैदराबाद में जाके जो है इस प्रकार के बयानबाजी करना चाहिए कि यहां से निजाम संस्कृति को वो खत्म करेंगे और यहां का जो अगला मेयर होगा वो बीजेपी का होगा। पूरे देश में ही जो है बीजेपी चुनाव जीत जाए, लेकिन उससे क्या होगा? पहले जो समस्या इस समय सबके सामने है, यानी किसान भाई बहनों की, यानी अन्नदाताओं की, वो किसान जो इनके ऊपर पूरा देश निर्भर है। जब देश की जीडीपी सबसे ज्यादा नीचे गिरी हुई थी तो एकमात्र सेक्टर जो किसानों ने जो है संभाल रखा था, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ मिली, उसके बावजूद जो है किसानों की इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है। अब बात करते हैं किसानों ने किया, किसान लगातार जो है अपने प्रदर्शन में बताया जा रहा है। किसान ने कहा कि किसान अपने मन की बात मोदी को सुनाने आए हैं। किसानों ने कहा कि मोदी जी मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं, ये हरगिज मंजूर नहीं है। ये आंदोलन किसी किसान का नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संघों ने दोपहर 2 बजे दोबारा मीटिंग की। इससे पहले पंजाब के 30 किसान संघों की सुबह 11 बजे बैठक हुई। दोपहर की मीटिंग के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमला बोलना शुरू किया। किसानों ने कहा कि अपने अपने मन की बात तो मोदी को सुनाने आ जाते हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को उनको कोई नहीं है। किसानों ने कहा कि मोदी जी मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं, हरगिज मंजूर नहीं है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी हड़ताल
की और धमकी दी। किसानों ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक प्रदेश का नहीं, यह आंदोलन किसी एक किसान का नहीं, यह आंदोलन पूरे देश के किसानों का है। और किसान के नेता ने कहा कि मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। किसानों का साफ कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है ठान ली है कि वो किसानों की बात नहीं सुनेंगे। जी हां, बात कर रहे हैं, आज उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा, यानी राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि छल किया उनके लिए झूठ फैलाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। यहां पर राजनीति आप देख सकते हैं कि जब आंदोलन हो रहा है किसानों पे, तो यहां पे राहुल गांधी और कांग्रेस जो है शामिल हो चुकी है। मोदी ने कांग्रेस की छलावे की राजनीति करने वाली पार्टी बताया और किसानों को आगाह किया। एक तो किसान पिछले सरकारों के छलावे से आसक्तित है, दूसरे कुछ लोगों को झूठ बोलने की मजबूरी है, ऐसा बयान जो है मोदी जी ने दिया। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर हमलावर रही कांग्रेस पार्टी, खासकर पूर्वी पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने देख लिया कि जिस प्रकार से वाराणसी से उन्होंने जो आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार के फैसले का तथ्य आधारित नहीं है, बल्कि आशंका आधारित विरोध किए जाने को चलन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लगातार किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाली राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही मन की बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है कांग्रेस का किया धरा है, ना कि किसानों का। जबकि किसान कह रहे हैं कि वो मूर्ख नहीं है, वो अपनी मर्जी से आए हैं, उनको लगता है इस कानून में जो है कहीं ना कहीं छलावा किया गया, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है क्रिकेट की जगत से। विराट कोहली के बिना अगर जीता भारत तो साल भर तक जश्न मंगाएंगे माइकल क्लार्क। जी हां, बात करें भारतीय कप्तान विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में जो है पहला मैच खेलकर लौट जाएंगे। कोहली 17-9 दिसंबर से एडिलेड में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के बाद स्वदेश लौट जाएंगे। क्रिकेट जानकारों के बीच यह बड़ा सवाल है, क्या कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम क्रिकेट में सबसे लंबे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी? हालांकि ज्यादातर जानकारों का मानना है कि यह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने का मानना है कि विराट कोहली की जगह कोई भी नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया में कोहली को गैर मौजूदगी में हरा देता है तो वह जश्न मनाने की बात होगी। जी हाँ, इस बार का जो है बयान उन्होंने दिया है कि क्योंकि पूरी टीम जो है विराट कोहली पर निर्भर है। बात करें पिछले दोनों वनडे मैचों में जो है क्लीन स्वीप हो चुकी है भारत के खिलाफ। जी हाँ, क्योंकि भारत जो है 2-0 से पीछे चल रहा है और सीरीज जो है पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में आ चुकी है। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आशीष नेहरा ने विराट कोहली की आलोचना की। जी हाँ, आपको सुनकर जो है हैचरत होगा, लेकिन सही बात है कि भारत के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और इसको लेकर जो है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर कई सवाल उठा रहे। पहले वनडे टीम में ऑस्ट्रेलिया ने 61 रन से जीता। इसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने साफ किया कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यहां तक कि ऑलराउंडर ने खुद भी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो गेंदबाजी में वापसी के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मैच के लिए तैयार नहीं है। उस मैच में पांड्या ने 90 रन की जो है पारी खेली थी। हालांकि पूरे दूसरे एक दिवसीय मैच में जब कोहली ने पांड्या से गेंदबाजी करवाने का फैसला किया तो सभी को काफी हैरानी हुई और पांड्या ने इस मैच में 4 ओवर फेंके थे। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा ने जो है सिडनी ग्राउंड में जो है खेले गए दूसरे इंटरनेशनल वनडे में कहा कि कोहली जो है जल्दबाजी में जो है फैसले ले रहे हैं और इशारा किया कि कोहली गेंदबाजी परिवर्तन को लेकर बहुत जल्दबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि उनमें कुछ फैसले इतनी जल्दबाजी से किए थे कि उनका कोई मतलब समझ नहीं आया। पांड्या ने अपने 4 ओवरों में शतक बनाने वाले स्टीव स्मिथ का विकेट लिया। कोहली ने मयंक अग्रवाल से भी गेंदबाजी करवाई। नेहरा ने कहा कि आज के मैच में विराट कोहली ने 2 ओवर मोहम्मद शमी से करवाए और फिर नवदीप सैनी को लेकर आए। मैं समझ सकता हूं कि वह शमी को दूसरे छोर से गेंदबाजी कराना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जसप्रीत बुमराह को नई गेंद से 2 ओवर क्यों करवाए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है काफी ज्यादा इस समय आलोचना जो है भारतीय कप्तान विराट कोहली की हो रही, क्योंकि विदेशी धरती पर भारत का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है विराट कोहली की तरफ से कोई चमत्कारी पारी सामने निकलकर नहीं आई। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, देश में हर में चलाई जाने वाली तमाम स्पेशल ट्रेनों को अब उन्हें जो है रद्द करना शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप भी अपनी स्पेशल ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें दिसंबर महीने में चलेंगी और कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें जो चल रही थी उन्हें बंद किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका रिजर्वेशन है तो भी उसे कैंसिल करके आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें किन किन रूटों पर जो चलाई जा रही थी उन्हें पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और साथ ही कौन सी नई स्पेशल ट्रेनें जो है 2020 में यानी दिसंबर में शुरू होगी। इन तमाम चीजों को जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हम आपको विस्तृत जानकारी के साथ साथ स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।